dear student. Now we are moving in our fourth chapter, that is Thinkers, Belief and Building. Thinkers, Belief and Building. In this chapter, we shall go on a long journey across 1,000 years to read about philosopher and their attempt to understand the world they inhabited it and the world they shaped. Okay, so this chapter discuss the major religious development in early India, focusing on Buddhism and Jainism. Okay, it also examine how these religious ideas were compiled as text and reflected in architecture and sculpture. So this is we are moving for the cultural development in ancient India, and generally taking the Buddhism and Jainism as a major source. Okay, in this chapter, we will also learn about the way their ideas were compiled as oral and written texts. बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो भी आइडियाज़ थे कैसे कंपाइल हुए. ओके, एंड सम ऑफ दोज आइडियाज़ वर एक्सप्रेस इन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, जो मैं कि ऑलरेडी बता चुका हूँ. आर्किटेक्चर का भी डेवलपमेंट हुआ और एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट हुआ. एंड इन दिस चैप्टर आई एम नॉट यूजिंग स्लाइड, आई एम यूजिंग दिस NCERT बुक, कि हम इससे थोड़ा सा आइडिया लेके हम और ज़्यादा इसको डीपली समझते अंडरस्टैंड करते जाएंगे. ओके, नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग, सोर्सेज पे आते हैं हम, और जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे यू कैन डिनोट वन बाय वन, बट मेन थिंग इज दैट यू हैव टू लिसन वेरी वेरी केयरफुली. यू हैव टू लिसन वेरी वेरी केयरफुली. ओके, नाउ talking about the cultural development from 600 BC to 600 C, and majorly what we are dealing here with Jainism and Buddhism. Jainism and the Buddhism. Okay, now the sources. अब sources क्या हैं इसके? The major sources इस जो कल्चरल डेवलपमेंट उसके हैं, दोज आर बुद्धिस्ट, जैना एंड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट. बुद्धिस्ट, Jain and Brahmanical texts. And second one, material remains including monument and inscription. Material remains including monuments and inscriptions. Okay, तो इस सब जो आपको monuments के यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, एक स्कल्पचर दिख रहा है यहाँ से फ्रॉम सांची. सांची स्तूपा के लिए बहुत फेमस है. ओके, बिफोर वी प्रोसीड, हम आगे बढ़ें उससे पहले कुछ मेजर चीज़ मैं आपकी बता दूं कि जो मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE को वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है. मिड फर्स्ट मिलेनियम जो BCE है इज़ रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. इसके रीज़न क्या है, देखिए इसके रीज़न ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट वन, इट वाज ड्यूरिंग द पीरियड दैट थिंकर्स सच एज जरजुस्ट इन ईरान, Kongzi in China, Socrates, Plato and Aristotle in Greece, and Mahavir and Gautam in India, गौतम बुद्धा इमर्ज हुए, इंडिया में इमर्ज हुए. तो वर्ल्ड के डिफरेंट कॉर्नर्स में डिफरेंट ग्रेट जो हैं हमारे थिंकर्स जो हैं इमर्ज हुए. सेकेंड वन, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस, कि ये जीवन क्या है, मरण क्या है, जो मिस्ट्रीज हैं लाइफ्स की, और रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन को कॉस्मिक ऑर्डर में समझने का उन्होंने एक प्रयास किया था. दीज जो ग्रेट थिंकर्स हुए. और अब इंडिया की बात करें, इन our India, जो that is the time when the large cities and kingdoms were developed. ठीक है, ये वही पीरियड है, महाजनपदा पीरियड. ठीक है, एंड देन ये जो दीज थिंकर्स ऑफ इंडिया अटेम्प्टेड टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट एज वेल. तो जो चेंज हुआ इकोनॉमिक लाइफ का, सोशल लाइफ का, और बड़े किंगडम इस्टेब्लिश हुए, उसको भी अंडरस्टैंड करने का इन्होंने कोशिश किया था. ओके, नाउ मूविंग फर्दर ऑन दिस, अब क्या आता है कि अर्ली पीरियड में जो नए क्वेश्चंस क्या आए लोगों के सामने, क्या नए क्वेश्चन आए, क्यों ये नए जो एग्जिस्टेंट पे आई थ्योरी, जैनास, बुद्धिस्ट, ये सब क्या ऐसा टर्मोइल हुआ कि ये सारी थ्योरीज और थॉट्स जो हैं आपके एग्जिस्टेंस में आए. तो सबसे पहला आता है, इसका एक रीजन था द सेक्रीफाइजेज में यज्ञ आ जाते हैं, हवन, ऐसी बहुत सारी चीज़. तो ऋग्वेदा was a major text that compiled between 1500 and 100 BC के अराउंड, 1000 BC के अराउंड, 1500 and 1000 BC के अराउंड ऋग्वेदा कंपाइल हुआ, और दैट कंटेन हाइम्स इन प्रेज ऑफ वेराइटी ऑफ डेटीज. और सबसे ज़्यादा जो जिसके प्रेज में उसमें हाइम्स हैं, हाइम समझते हैं, सूक्त. तो जैसे गायत्री मंत्र आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, वो भी ऋग्वेदा से लिया गया है. तो सबसे ज़्यादा जो हाइम्स थी वो थी इंद्र के लिए. ठीक है, फिर अग्नि, सोम, बहुत सारों के लिए. ओके, अब दीज जो हाइम्स थी वह चैंटेड व्हेन द सेक्रीफाइसेज वर परफॉर्म. तो सेक्रीफाइसेज में यज्ञ होते थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, लाइक ऋग्वेदा, दैट राजसूय, अश्वमेध एंड एटसेट्रा. ओके, नाउ ओके, देन
डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो सेक्रीफाइसेस हैं दोज वर डिस्क्राइब लाइक अश्वमेध, जिसमें घोड़ी की बलि दी जाती थी, राजसूय, वाजपेय, रथों की दौड़ होती थी, राजसूय में राजा का जो है चक्रवर्ती बनता था। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्रीफाइसेस वर देयर, और ये सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा हावी होने लग गए थे, ब्राह्मण ही कराते थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे, ठीक है। तो ये भी थे। अब न्यू क्वेश्चन अराइज हुए, क्या है, न्यू क्वेश्चन अराइज हुए उस टाइम पे। मैनी पीपल वर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ उस टाइम पे, ओके, द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ एंड रिबर्थ, और दीज इश्यूज वर हॉटली डिबेटेड कि क्या है, ये सारे लोग जानना चाहते थे कि है क्या लाइफ, पीपल जब मृत्यु होती है उसके बाद कहाँ जाते हैं। तो इन सारे परिस्थितियों में ग्रेट थिंकर्स इवॉल्व हुए इंडिया में, जो जो हम जिनके हम लेके पढ़ेंगे आगे, वो कौन थे, बुद्धिस्ट एंड जैना, जो उन्होंने पूरा अपना थ्योरीज दी, ओके। अब देन व्हाट हैपेंड, डिबेट एंड डिस्कशन। डिबेट एंड डिस्कशन कहाँ होते थे? आप देखो इतने सारे आपके मनों में क्वेश्चन चल रहे हैं, तो जो ये डिबेट्स एंड डिस्कशन होते थे वो होते थे कुटाग्रहशाला में। कहाँ होते थे? कुटाग्रहशाला। अब कुटाग्रहशाला का मतलब होता है हट विद पॉइंटेड रूफ, एक ऐसी झोपड़ी जिसके अंदर डिबेट एंड डिस्कशन चल रहे हैं, भाई लोग आते थे, अपनी बातें रखते थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जो महावीरा एंड महावीर स्वामी जैन के 24th तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब होता है रिलीजियस टीचर, ठीक है। और बुद्ध ने ये क्वेश्चन किया अथॉरिटी ऑफ द वेदास। उसमें कहा गया था उस टाइम पे माना जाके वेदों में जो लिखा है वही सत्य है, तो उसी को ब्लाइंडली फॉलो करते थे। उसके बाद उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डाल दिए उन्होंने, ओके। दैट्स वाई महावीर एंड बुद्धा क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, ओके, एंड दे एम्फेसाइज्ड ऑन इंडिविजुअल एजेंसी, दे एम्फेसाइज्ड ऑन individual agencies, and they suggested man and woman could strive to attain a liberation from ट्रेल्स एंड ट्रिबुलेशन ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। उनका मानना था कि वह मोक्ष मिल सकता है। तो उस टाइम जो मेन इम्फेसिस किया जाता है मोक्ष। अब मोक्ष क्या है? मोक्ष वाज गेट रिड फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। जन्म और मरण की साइकिल से मुक्त होना ही क्या हो गया? मोक्ष हो गया, ओके। अब इसके बाद आते हैं हम ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। देखिए बुद्ध की डेथ के बाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट को प्रिपेयर और प्रिजर्व किया गया था, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। एक आता है इसमें फेटलिस्ट एंड मेटेरियलिस्ट। फेटलिस्ट वो होते हैं तो कि वो मानते भाग्यवादी, भाई ऐसा होना ही होना है, और मेटेरियलिस्ट की भाई हम कुछ करेंगे तो कुछ होगा। अब आप लोग डिसाइड कर लो, आप लोग फेटलिस्ट हो या मेटेरियलिस्ट, इसके डिस्टिंग्विशन आप लिखोगे, ओके, और तब आपको ये इजीली अंडरस्टैंड होगा। अब आते हैं पहले हम मैसेज ऑफ महावीरा पे। किस पे? मैसेज ऑफ महावीरा। अब महावीरा जो थे वाज प्रोसीज्ड बाय 23 तीर्थंकर्स। द तीर्थंकर्स आर टीचर्स हु गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, ओके। अब जो मेन टीचिंग है महावीरा है वो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। द main teaching of Mahavira were, first one, the entire world is animated, even stone, rocks and water have life। उन्होंने कहा कि सारे जो वर्ल्ड है उसमें जान है, स्टोन में भी जान है यहाँ तक की, ठीक है। और देन ही सेड कि नो इंजरी टू लिविंग बीइंग। आप किसी भी लिविंग बीइंग को आप अपने वर्ड से भी आप घायल नहीं कर सकते, समझ गए ना? किसी कोई मेंटली वो बोल के कुछ करके आप इंजरी नहीं देनी है किसी को भी, ह्यूमन बीइंग को। देन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा। जैसा कर्म करोगे उसके हिसाब से आपकी साइकिल चलती रहेगी बर्थ एंड रिबर्थ की, ओके। देन एसेक्टिज्म। एसेक्टिज्म मतलब होता है अनासक्ति, किसी चीज़ का मोह नहीं करना। एंड पेनेंस मतलब कठोर तप। पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री ऑन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। ये क्या है? टीचिंग्स ऑफ जैन की, ओके। एंड एसेक्टिज्म एंड अदर थिंग्स वर adopted by this can be attained only by renouncing the world. Therefore monastic existence is a necessary condition of salvation. These are the teaching of the message of the Mahavira, okay। अब जो जैन मॉन्क रहते थे बेटा, जो जैन मॉन्क्स रहते थे, उन मॉन्क समझते हैं ना, जो जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा या आपने सुना होगा, मॉन्क्स लिव्ड इन मोनेस्ट्री, फॉलो सम सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ऐसे जैना मॉन्क्स होते थे। तो जैना मॉन्क्स को 5 वर्ब्स लेने जरूरी होती, 5 शपथ लेनी जरूरी थी। वो क्या थी? डिनोट कीजिएगा। फर्स्ट वन, टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग। सेकेंड वन, टू एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग। थर्ड वन, टू एब्सटेन फ्रॉम लाइंग। फोर्थ वन, टू ऑब्जर्व कैलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करना। एंड लास्ट वन, टू अब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी, आप किसी तरह की प्रॉपर्टी नहीं रखोगे। अब देखिए इतना सब कुछ हुआ, तो उसके बाद कैसे स्प्रेड हुई जैनिज्म, कैसे स्प्रेड हुआ? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक लिटरेचर जैना टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है। यू कैन सी हियर, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ द जैना टेक्स्ट, ओके। अब
जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ हम देखेंगे। तो जो टीचिंग ऑफ महावीरा वर रिकॉर्डेड बाय हिज डिसाइपल, जो उसके उनके शिष्य थे उन्होंने उनको रिकॉर्ड किया, एंड दे वर इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, ठीक है, जिससे कि पीपल को कोरिलेट कर लें अपने साथ। देन व्हाट हैपन, ग्रेजुअली, धीरे धीरे जैनिज्म spread in many parts of India, and many stone sculpture connected with the जैना ट्रेडिशन हैव बीन रिकवर्ड। अब स्टोन में लिखी गई बहुत सारी स्टोरीज स्टोन स्कल्पचर में बनाई गई। तो एंड जैना स्कॉलर्स ने क्या किया, प्रोड्यूस्ड वेल्थ ऑफ लिटरेचर इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज में उन्होंने जैना लिटरेचर प्रिपेयर किया, जैसे प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल। ओके, दैट्स इट फ्रॉम फॉर दिस टाइम। इन नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन वी विल गो वीडियो, वी विल गो विद द बुद्धा and quest for enlightenment. Thank you, and denote each and every is that word and detailed things, detailed in right, then only you can make it very easy. Thank you, student.